सो आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएनएस स्पूफिंग के बारे में। तो डीएनएस स्पूफिंग तो अटैक रहा। हर वीडियो के पहले मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि कोई भी अटैक करने से पहले हमें उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो डीएनएस स्पूफिंग के बारे में बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं डीएनएस क्या होता है। डीएनएस का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। तो इसको बेस्ट तरीके से समझाने में हमें पुराने वक्त में जाना होगा। जब पुराने में, अब बहुत पुराने साल में, राइट, जब वहाँ पर बस 2-3 वेबसाइट हुआ करते थे, तब उनका ऐसा google.com नाम नहीं हुआ करता था। उनका एक आईपी एड्रेस रहता था। आपको वो आईपी एड्रेस डालना पड़ता था उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। बट जैसे जैसे टाइम आया वैसे वैसे वेबसाइट बढ़ते गए और हुआ क्या कि आईपी एड्रेस याद रखना बहुत डिफिकल्टीज हो गया। तो तब डोमेन नेम सिस्टम काम में आया। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, एक आईपी एड्रेस को उसके एक नेम रिजोल्यूशन में आपको शो करता है। जैसे google.com तो उसका ये है, पर उसके पीछे भी एक आईपी है। गूगल का भी एक आईपी रहता है, फेसबुक का भी एक आईपी रहता है। तो ये जो आईपी का जो लिस्ट रहता है ना, ये या फिर गूगल क्रोम में सेव होता है या फिर आपके कंप्यूटर के लोकली फाइल में सेव होता है। अब बात करते हैं डीएनएस स्पूफिंग क्या होता है। डीएनएस स्पूफिंग का मतलब कि देखिए google.com का एक आईपी है, तो अटैकर क्या करेगा, google.com यहाँ पर लिखा हुआ और ये जो आईपी है वो चेंज करके किसी और चीज़ का आईपी डाल देगा। या फिर अभी क्या होगा, जब विक्टिम google.com टाइप करेगा तब वो जो डीएनएस है वो आईपी चेक करेगा, राइट, और अटैकर ने कुछ और आईपी डाला है तो वो जो डीएनएस है उस आईपी में उसको फॉरवर्ड कर देगा। मतलब यहाँ पर जो अटैकर है वो पॉइजन अटैक भी रन कर सकता है या फिर बीफ इंजेक्ट हुक भी डाल सकता है उसके अंदर। बहुत सारे अटैक कर सकता है। ये बहुत डेंजरस अटैक है। और इसमें बेस्ट चीज़ क्या है, बेस्ट चीज़ मतलब कि इसमें एंटीवायरस एंड विंडोज़ डिफेंडर बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं करता है। सो इसके लिए बहुत पावरफुल अटैक है। यहाँ पर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो डिटेक्ट कर सकता है कि ये डीएनएस स्पूफिंग हो रहा है। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिकल कैसे डीएनएस स्पूफ होता है एंड डीएनएस स्पूफ के थ्रू हम कैसे हुक कोड एंड पॉइजनिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो वो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे को और आपको एक बात बताना था, हाँ, कि अभी जो एंटीवायरस, जो टॉप एंटीवायरस था वो है विंडोज़ डिफेंडर। ठीक है, अभी आप खुद सोच लो, पहले हमें दूसरे एक्सटर्नल एंटीवायरस से डर लगता था, अभी एक्सटर्नल नहीं, अभी तो इंटरनल विंडोज़ में आपको पहले से ही प्री डिफ़ॉल्ट विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस मिलता है। तो आप खुद सोच लो कि बैकडोर बना के विंडोज़ डिफेंडर को बाईपास करना इज़ नॉट ईजी। मैंने अभी लेक्चर बनाया था, मुझे वो पूरा लेक्चर बंद करना पड़ा क्योंकि विंडोज़ डिफेंडर सब पकड़ लेता है। और आज ही विंडोज़ डिफेंडर, आज एक माइक्रोसॉफ्ट का एक आर्टिकल आया था, वो लोग कुछ अपडेट लाने वाले, अभी पता नहीं कितने सारे अटैक्स फेल होने वाले, बट स्टिल आप अपडेटेड रहना, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, बट आप अपने इससे भी ट्राई करना। तो मेरे अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं डीएनएस स्पूफ का कैसे प्रैक्टिकल करते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।